क्या आपने कभी सोचा है कि बिल्कुल राख की ढेर से एक ऐसी चिंगारी कैसे निकल सकती है जो पूरी तारीख बदल दे? खैर, आज के इस तज्जिये में हम एक ऐसी ही जिंदा दास्तान के बारे में बात करेंगे। ये हकाइक पर मबनी एक ऐसी कहानी है, दारुल उलूम देवबंद की कहानी, जिसमें हारी हुई बाजियों को जीतने और उम्मीद की एक नई शमा रोशन करने का जिक्र है। तो आइए बिना वक्त जाया किए इस सफर का आगाज करते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, 1857 का साल और जंगे आज़ादी की नाकामी का दर्दनाक मंजर। ईमान और उम्मीद की रोशनी तकरीबन बुझ चुकी थी। बरतानवी राज ने चुन चुन कर इस्लामी इदारों को तबाह किया और अजीम उलमा उनका सीधा निशाना थे। एक तबाहाल कौम के लिए अपना वजूद बरकरार रखना लिटरली एक नामुमकिन ख्वाब लग रहा था। आज के इस तज्जिये में हम इस अजीम सफर को 5 अहम हिस्सों में समझेंगे। पहला, 1857 के बाद का पस मंजर। दूसरा, इसकी बुनियाद और असल बानी। तीसरा, दरसे निजामी का निसाब। चौथा, थ्रिल से भरपूर रेशमी रुमाल तहरीक। और आखिर में इसके असरात और तारीखी अहमियत। तो चलिए सीधा पहले पॉइंट पर आते हैं। हिस्सा पहला, पस मंजर। 1857 के बाद आखिर हुआ क्या था? जब इनकलाब दबा दिया गया तो कौम को शदीद बरतानवी इंतकाम का सामना करना पड़ा। जमीनें छिन गईं और जो सरकारी सपोर्ट या रियासती सरपरस्ती हुआ करती थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अब ऐसी सिचुएशन में सर्वाइवल कैसे हो? यहाँ एक ऐसी इनकलाबी सोच उभरी जिसने सब कुछ बदल दिया। दानिश्वरों ने फैसला किया कि हमें इनकी सरकारी मदद चाहिए ही नहीं। इसके बजाय ये तय हुआ कि अब कौम का तालीमी निज़ाम आम लोगों के दिए गए चंदे से चलेगा। ये उस डार्क टाइम में अवाम के जरिए इदारा चलाने का एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर आइडिया था। हिस्सा दूसरा, बुनियाद और असल बानी। अब देखते हैं कि इस अजीम सोच ने प्रैक्टिकली जमीन पर कैसे शक्ल इख्तियार की। ये टाइमलाइन देखें, आप दंग रह जाएंगे। 31 मई 1866, कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं, छत्ता मस्जिद में सिर्फ एक छोटे से अनार के दरख्त के नीचे इसका आगाज होता है। पहले महीने मुल्ला महमूद को बतौर पहला उस्ताद रखा गया और वो भी सिर्फ 15 रुपए महीना पर। और फिर देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही सालों में 1875 तक एक नए और वसी कैंपस का संगे बुनियाद रख दिया गया। इनक्रेडिबल, राइट? तारीख में यहाँ एक बड़ा दिलचस्प हिस्टोरिकल पॉइंट है। एक तरफ है सैयद मोहम्मद आबिद, जो इसके पहले मालियाती सरपरस्त थे, जिन्होंने खुद से पहले 400 रुपए जमा किए और पहले मोहतमिम बने। और दूसरी तरफ थे मोहम्मद कौसम नानातवी, जो इसके तसव्वुराती बानी थे। उन्होंने एक छोटे मकतब को एक आलमी लेवल की यूनिवर्सिटी का विजन दिया। हकीकत यह है कि बिना किसी तरफदारी के, इन दोनों ही के किरदार के बगैर ये इदारा वजूद में नहीं आ सकता था। और ये जो ऑफिशियल मुहर आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक थप्पा नहीं था, ये इस बात का ऑफिशियल ऐलान था कि अब कोशिशें एक बाज़ाब्ता, मुनज़्ज़म और मुस्तहकम इदारे की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, जो सदियों तक चलने वाला है। हिस्सा तीसरा, दरसे निज़ामी का निसाब। चलिए अब उस इंटेलेक्चुअल कोर की बात करते हैं जिसने इनके तलबा के जहनों को तराशा। दरसे निज़ामी बेसिकली ये मुल्ला निज़ाम अल-दीन साहलवी का बनाया हुआ सदियों पुराना एक सिस्टमैटिक इस्लामी निसाब था। इसका मकसद बहुत क्लियर था, तलबा और उल्मा को मुत्तहिद करना और अपने अकीदे को बचा कर रखना। लेकिन द ट्विस्ट इज, इस निसाब को बिल्कुल वैसे ही नहीं कॉपी किया गया। शाह वलीउल्लाह की तरमीम के मुताबिक इसमें बहुत अहम चेंजेस किए गए। उन्होंने हदीस पर सबसे ज्यादा जोर दिया, अरबी अदब को बढ़ाया, कदीम यूनानी फलसफे को कम किया और प्योर रैशनल साइंसेस के बजाय नकली उलूम यानी टेक्सचुअल साइंसेस पर फोकस किया। क्यों? ताकि तलबा को बरतानवी नैरेटिव्स को काउंटर करने के लिए एग्जैक्टली वो सॉलिड नॉलेज मिल सके जो उस वक्त जरूरी थी। हिस्सा चौथा, रेशमी रुमाल तहरीक। अब यहां से कहानी तालीमी इदारे से निकलकर एक खुफिया इनकलाबी जद्दोजहद का रुख लेती है। ध्यान से सुनिएगा। मदरसे के कमरों में आज़ादी का जो जज्बा परवान चढ़ा, उसने एक मुसल्ला तहरीक की शक्ल ले ली। शेखुल हिंद महमूद हसन ने, जो खुद उस दरख्त के नीचे पढ़ने वाले पहले तालिबे इल्म थे, बरतानवी राज के खिलाफ एक प्रॉपर आर्म्ड स्ट्रगल का पूरा खुफिया मंसूबा बनाया। प्लान चला कैसे? आइए देखते हैं। स्टेप 1, उबैदुल्ला सिंधी ने काबुल में पीले रेशमी कपड़े पर खुफिया खतूत लिखे। स्टेप 2, ये खतूत अब्दुल हक के हवाले किए गए। स्टेप 3, अगस्त 1916 में मुल्तान में राब नवाज ने इन्हें पकड़ लिया। और आखिरी स्टेप, ये सीधा ब्रिटिश कमिश्नर की मेज पर पहुंच गए। एक छोटी सी चूक और पूरा एस्पियोनाज प्लॉट लीक हो गया।
اس ایک خفیہ راز کے لیک ہونے کا نتیجہ کیا نکلا؟ 220۔ جی ہاں، برٹش انٹیلیجنس نے چھان بین کی اور 220 سے زائد عظیم علماء اور آزادی پسند رہنماؤں کو اریسٹ کر لیا۔ یہ اس وقت کا ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ حصہ 5واں، اثرات اور تاریخی اہمیت۔ تو آخر اس سب کا تاریخی نتیجہ کیا نکلا؟ ریشمی رومال تحریک ناکام ضرور ہوئی، لیکن اس نے اسٹریٹجی کو بالکل بدل دیا۔ سمجھ آ گیا کہ اب آرم ریزسٹنس کے بجائے نان وائلنٹ یعنی پرامن نان کوپریشن کا راستہ اپنانا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں 1919 میں جمعیت علماء ہند بنائی گئی۔ حسین احمد مدانی جیسے عظیم نیشنل لیڈرز ابھرے اور ان سب نے باقی قوم پرستوں کے ساتھ مل کر آزادی کی تحریک میں ایک زبردست کردار ادا کیا۔ تو اس سارے سفر کو دیکھنے کے بعد کیا آپ نے سوچا کہ کیسے محض ایک اکیلا طالب علم جو ایک انار کے درخت کے نیچے پڑھ رہا تھا، آگے چل کر اس نے پورے برے صغیر کی جدید تاریخ کو ہی تبدیل کر دیا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ امید ہے اس تجزیے سے آپ کو تاریخ کے ان اہم حقائق کو جاننے کا بہترین موقع ملا ہوگا۔ اور ہاں، ایسی ہی مزید مفید اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے انجینئر مفتی آج چینل سبسکرائب کریں۔ ہماری اگلی پیشکش تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔